द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन और शांति के दाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में ढेर सारा प्रेम और सलाम। आप लोगों को किए हुए वायदे को पूरा करते हुए एक बार फिर से हम फेथ लाइफ सोसाइटी और हाउस ऑफ गॉड आपके बीच में जीवन को बदल देने वाले वचन को लेकर और आत्मा को आनंदित और मगन कर देने वाली आराधना को लेकर उपस्थित हैं। आइए प्रार्थना में चलें और परमेश्वर का इस सुनहरे अवसर के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या ही धन्य है हर एक जिसको चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने का मौका देता है और अपने आंगनों में वास करने का मौका देता है। आइए प्रार्थना में चलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप हमें एक बार फिर से अपने मज़बे के समीप आने का मौका देते हैं। आपका धन्यवाद पिता, क्योंकि आप हमें चुनकर अपने आंगनों में वास करने का मौका देते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत पराक्रमी हैं मेरे प्रभु। आज के समय में प्रभु आपके दास रेवरेंड सुनील मसीह को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। चाहते हैं वो जो वचन लेकर आपके लोगों के बीच में आए हैं मेरे प्रभु, होने दे वो वचन बहुत आयत से फल लाने पाए, किसी भी तरीके से उसको शैतान या दुष्ट चुराने ना पाए मेरे पिता। होने दे परमेश्वर वो बहुत सा फल लाने पाए परमेश्वर, और आपके लोग आपके नाम से बचाए जाएं मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं आज के आराधकों के लिए। रिवाइज वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। इस टीम के हर एक मेंबरान पे परमेश्वर होने दे आपका पवित्र आत्मा उंडलने पाए मेरे पिता। होने दे परमेश्वर हर एक आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करता रहे प्रभु, ताकि जिस तक आप प्रभु दाऊद आराधना करता था और बहुत सी दुष्ट आत्माएं उसकी आराधना से निकलती थी, होने दे परमेश्वर जब ये टीम आराधना करती है तो बहुत सी दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हर बात में आपको धन्यवाद कहते हैं और एक बार फिर से प्रभु सारे व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के ऊपर परमेश्वर चाहते हैं आपका आत्मा मंडराने पाए, हर एक का जीवन बचाया जाए, हर एक की परेशानी और तंगहाली आपके नाम से दूर हो मेरे पिता। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के अनुग्रहकारी और सामर्थी नाम से पिता से मांग लेते हैं, आमीन। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू
सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। वचन है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी थैली कैसी है? हालेलुया। आपकी थैली सिली हुई है या छेद वाली है या फट गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं और आपको चिताना चाहता हूं, जो कि हमारे एक ऐसा भविष्यवक्ता हुआ जिसका नाम हगागे है, और उसने इस थैली का जिक्र किया है अपनी पहली पुस्तक में। और उस प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, हगागे जो कि 520 वर्ष ईसा पूर्व आया और उसका एक ही प्रोत्साहित किया उसने अपनी कलीसिया के लिए, अपने विश्वासियों को, कि वो प्रभु यीशु मसीह के भवन का निर्माण करें। और जो कि आपको मिलेगा, आप अपनी पुस्तक से निकाल सकते हैं, हगागे की पुस्तक पहला बाब और उसकी 3 आयत से लेकर 7 आयत तक ऐसा लिखा हुआ है। हगागे 1 का 3 से 7 तक। फिर यहोवा का वचन, यह वचन हगागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बार हगागे भविष्यवक्ता ने 2 बार बताया, जिसकी आवाज़, जिसकी लैंग्वेज बड़ी सीधी सादी सी है, और उसने 2 बार कहा अपने चाल चलन को देखो, फिर लिखा अपने चाल चलन पर सोचो। सोचने का विषय है आज की सुबह। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बता रहे हैं कि मजदूरी तो कमा रहा है, लेकिन वो जो मजदूरी कमा के ला रहा है वो कौन सी थैली में रख रहा है? ईमानदारी की थैली है, बेईमानी की थैली है? आपकी थैली सड़ गई है, थैली गल गई है, या उस थैली को सिलना भूल गए हैं? ये आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपनी थैली को पहचानिए कि आप कौन सी थैली में अपनी मजदूरी को, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को रख रहे हैं, जिससे कि परमेश्वर जब आए तो उसका बदले में आपको मिरास दे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज लोगों के पास पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिश्रम भी करते हैं, दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन खाने को है तो पहनने को नहीं है, पहनने को है तो छत नहीं है, छत है तो नौकरी नहीं है, नौकरी है तो पहनने के लिए नहीं है। मजदूर बहुत दिन और रात दौड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस समय लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे मजदूर निकल पड़े कि हम अपने घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, मजदूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार ने चाहा बहुत अच्छे से उनको पेट भरवा दे, उनको भोजन दे दे, लेकिन जा जाके भोजन भी दे रहे हैं, तब भी उनका पेट नहीं भर रहा है। कारण क्योंकि यहाँ पर हमारे भविष्यवक्ता ने एक बहुत प्रोत्साहित किया अपने कलीसिया को। उनसे कहा तुम्हारे पास छत तो है, तुम बहुत बढ़िया खाते हो, अच्छी बिल्डिंगें हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन तुमने प्रभु के भवन के बारे में कहीं सोचा कि वो उजाड़ पड़ा है? बड़ा दुख है यहाँ पर हगागे भविष्यवक्ता को, बड़ा दुख है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। मुझे अच्छा से याद आ रहा है, मुझे बताने दे कि यीशु मसीह एक बार मंदिर में आया। उस मंदिर का कोई नाम नहीं है, लेकिन यह है कि परमेश्वर अपने एक मंदिर में आया और उसने देखा कि वहां व्यापार का धंधा चल रहा है, और उसने बहुत नाराज हुआ और सारे के सारे तख्तों को उखाड़ दिया, लोगों को वहां से गुस्सा करके उन पर हंटर चला के उन्हें भगाया, क्योंकि उसने कहा मेरे घर को तुमने डाकू की खो बना दिया है। मेरे अजीजों, आज आपने इस मंदिर को, यीशु मसीह ने एक बात कही है जो कि आपको मिलेगी 1 कुरिन्थियों और उसका 3 बाब उसके 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जो तुम में बसता है वो मेरी आत्मा है?
तुम अपने नहीं हो, दाम देकर खरीदे गए हो। मेरे अजीजों, हमें आज इस भवन को पवित्र, सुंदर और साफ सुथरा बनाना है, क्योंकि परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है आपको मालूम है? आपके पास एक जगह है जहाँ प्रभु द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूँ, खटखटाता हूँ कि यदि कोई मेरी आवाज सुने तो मैं अंदर आके उसके संग भोजन करूं, और वो मंदिर मैं और आप हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु के लिए आपने अपना द्वार खोल रखा है? मैं कहना चाहता हूँ मलाकी 3 का 10 और 11, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम क्या परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? उसकी 8, 9, 10 में लिखा हुआ, क्या तुम परमेश्वर को लूट सकते हो? हाँ, लिखा है। और जिसका कि मैं बताता हूँ, मलाकी का मकसद, उसका जो अर्थ है शुभ संदेश, और जो एक संदेश वाहक है, उसका अर्थ जो है संदेश वाहक, मलाकी का अर्थ है। उसने संदेश दिया कि हाँ, तुम परमेश्वर को लूटते हो। कैसे लूटते हो? दशमांश की भेंट उठाने में। और कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कह रहा है तुम परमेश्वर के घर में अपना दशमांश लेके आओ और वो परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु बनी रहे। परमेश्वर को परख के देखिए कि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आपको ऊपर अपरंपार की बारिश करेगा। कब? जब आप आज्ञाकारी होंगे, अपना दशमांश लेके प्रभु के पास आएंगे, आपकी थैली फटी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जब परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन को बनाना चाहते हैं, परमेश्वर की अच्छी कन्वेंशन कराना चाहते हैं, अच्छी मीटिंग करवाते हैं, आप अपने भवन में टाइम से जाते हैं, संडे के दिन आप भूलते नहीं है कि आप जब आप परमेश्वर के लिए तत्पर रहते हैं तो परमेश्वर में कह रहा है मैं तुम्हारे लिए तत्पर रहूंगा। अगर आप परमेश्वर को भूल जाएंगे और रविवार का दिन आपके पास मेहमानों के लिए है, पिकनिक करने के लिए, घूमने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह की पहली पुस्तक और उसकी 1 आयत की 15 पहले बाप की 15 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह 1, 15 से 17 तक, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, हाथ उठा उठा के करो, रो रो के करो, चिल्ला चिल्ला के करो, परमेश्वर कह रहा मैं नहीं सुनूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। था लंगड़ा चलता था, बहरा सुनता था। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्यों? हमारी थैली फटी हुई है। हमने परमेश्वर को के बारे में आज तक नहीं सोचा, उसके भवन के बारे में नहीं सोचा, उसके कार्य के बारे में हमने नहीं सोचा। क्यों? हम खाते हैं तो पहनने को नहीं है, पहनते हैं तो रहने के लिए जगह नहीं है, और हम मजदूरी कमा के लाते हैं और हमारी मजदूरी छेद वाली थैली में रखते हैं, जिससे कि वो नीचे से निकल जाती है। कैसे निकल जाती है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे जरा सा पढ़ देंगे। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। मैं बताना चाहता हूं कि भविष्यवक्ता हगे का जो ये प्रोत्साहित किया उसने अपने कलीसिया को, अपने मसीह लोगों को, कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, उसको सुधारो। परमेश्वर का भवन कौन है? मैं और आप। हम लोग परेशान हैं कि हम उस वाले जगह जाएंगे, हम वहां जाके मिन्नत मांगेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ, और कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जाओ और जो परिश्रम कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह उसकी में 100 गुना आशीष देने जा रहा है। आप जो कमा के लाएंगे, थैला भरा रहेगा, थैला फटेगा नहीं, पैसा जाएगा नहीं। कहाँ जा रहा है आपका पैसा? कभी आपने सोचा है आपका पैसा थैली क्यों फटी हुई है? क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर को भूल गए हो, उसके भवन को बनाना भूल गए हो, उसके घर में आना भूल गए हो। तुम्हें तो रविवार का दिन अंकल आ रहे हैं कि आज आंटी जी आ रही है, चर्च नहीं जाएंगे। भाई साहब ने पूछा क्यों? हमारे नानी जी आ गई थी इसलिए हम नहीं आ पाए, हमारे पापा जी आ रहे थे, हम स्टेशन चले गए थे। क्या संडे का दिन मिला है? मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि रविवार परमेश्वर का सब्त का दिन है। बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े सावधानी के साथ परमेश्वर के भवन को जाएं, आपको आशीष मिलेगी। शुक्रवार उपवास प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दशमांश, परमेश्वर के दास लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं कि वेतन का दशमांश लाओ। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं दशमांश क्या है। दशमांश वो है जीवन का दशमांश। पहला तो आप 24 घंटे का दशमांश 2 घंटा 40 मिनट दें परमेश्वर को। उसके बाद भूखों को खाना खिलाएं, उपद्रवी को संभालें, विधवा का न्याय चुकाएं, अनाथों को अपने घर लाएं, कैदी से मिलने जाएं। ये है
आपका दसवांश, मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में आपका दसवांश, आपका वेतन का दसवांश होता है जो आप लेकर आएंगे। और देखें, ऐसा करके परख कर देखें, आसमान के झरोखे खोलकर प्रभु आपके ऊपर अपरंपार की बारिश करेगा। मैं आपको एक जगह से पढ़वाना चाहूंगा जो कि यशायाह की पुस्तक 55 बाब उसकी 1 से 3 तक ऐसा लिखा हुआ है। यशायाह 55 1 से 3। आहो सब प्यासे लोगो, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ही के ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। चिकनी चिकनी वस्तुएं परमेश्वर आपको खिलाने की बात कर रहा है, उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाने की बात कर रहा है। कब? जब आप प्रभु के पास आ जाएंगे, उसके घर को बनाएंगे और उसका घर प्रभु आपके अंदर झांकना चाहता है कि आप प्रभु के हैं या किसी और के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संसार शैतान के हाथ में दिया गया है और आप प्रभु के चुने हुए दास और दासी हैं। तो आप प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु के पास आएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आपके बच्चे को इंजीनियर बनाना है, आपके चर्च का निर्माण होना है, आपके घर का निर्माण होना है, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए है, आपको अच्छा बच्चे चाहिए हैं, आपको अच्छी बिल्डिंग चाहिए है, सब कुछ परमेश्वर आपको देने के लिए। याकूब की पुस्तक 5 और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, बहुत, हे धनवानो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस लम्हे में कि आप सोच रहे हो कि मेरी थैली कैसे फटी है, मेरे घर में आशीषित क्यों नहीं है, उसका बच्चा इतना हाई एजुकेटेड कैसा है, वो डॉक्टर कैसे बन गया, वो इंजीनियर कैसे बन गया। मेरे अजीज, आपने परमेश्वर को लूटा है। आप उसने किस बात में लूटा है? आपने धोखा दिया है। चर्च के अंदर, चर्च के बाहर, घर में, नौकरी में, जिस स्थान पर काम कर रहे हैं, आपने चीटिंग की है, आपने धोखा दिया है और इसलिए आपकी थैली में छेद है। आप चाहते हैं तो अपना मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आएं और कहें कि प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं किसी को लूटा है तो 4 गुना वापस कर दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि अगर आपके घर में गड़बड़ियां हैं, बीमारी आ गई हैं और बच्चे कहना नहीं सुन रहे हैं, गलत जगह चले गए हैं, अविश्वासियों के संग घूम रहे हैं और बहुत सारे गड़बड़ी आपके घर के अंदर फैल गई है, बाप बेटे की नहीं सुन रहा है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, पति पत्नी में झगड़ा है, तो एक कारण है कि आपकी थैली फटी हुई है। आपका परिश्रम सब व्यर्थ। आप अच्छे चरवा होंगे, आप घर के रखवाले होंगे, आप अच्छे पिता होंगे, आप अच्छे गार्जियन होंगे, लेकिन आपकी थैली फटी हुई है। कारण उसको चेक करने की कैसे जरूरत है कि आपके कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, अगली तारीख कब आएगी, आपके बेटा क्या करता है, बेटी कहाँ घूम रही है और परिवार में लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी गवाही दुनिया के कोने तक जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं तो वापस लौट आओ और खुदा के भवन को निर्माण करो। और मैं बताना चाहता हूं कि आगे की ये प्रोत्साहित करना बहुत अच्छा हुआ और परमेश्वर का घर और भवन वहां बन के तैयार हुआ और वो भवन कोई और नहीं, वो आप और मैं हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर भली वस्तु बनी रहे, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए अच्छा घर, तो उससे पहले जरूरत है कि बाइबल बताती है तुम मेरा घर बनाओ, मैं तुम्हारा घर बनाऊं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रोग्राम का अंत में एक खास बात बताना चाह रहा हूं, सावधान हो जाइए और बड़े शांति के साथ इस वचन को सुनिए, क्योंकि मेरे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आया है। मेरे अजीजों, कि जैसा कि हगागे ने बताया कि इस पीढ़ी के लोग क्या कर रहे हैं, मेरा घर उजाड़ पड़ा है भवन परमेश्वर का, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो खेती तो करते हैं पर बटोरते कम हैं और वो भोजन तो पूरा करते हैं पर पेट नहीं भरता, पानी तो पीते हैं पर प्यासे रह जाते हैं, कपड़े तो पहनते हैं पर वो गर्माते नहीं हैं। मेरे अजीजों, बड़ा अच्छा लिखा है कि मजदूर मजदूरी तो कर रहा है लेकिन वो छेद वाली थैली में अपनी कमाई को रखता है। इसलिए चोर चोरी करने आया, घात करने के लिए आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थैली आप देख रहे हैं, ये छेद वाली थैली है, क्योंकि हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को थैंक्स नहीं करा। सुबह उठते हैं तो धन्यवाद, रात को सोते हैं तो धन्यवाद, लेकिन ये धन्यवाद की थैली नहीं है, ये तो श्रापित थैली है और इसमें छेद है। मैं आपको दिखा सकता हूं, जो कुछ डालेंगे वो यहां से निकल जाता है। इसके अंदर बहुत सारे बिल्स पड़े हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अरे ये तो
कॉलेज से बिल आ गया, बच्चे की फीस जमा नहीं हुई है, बच्चे का नाम नेक्स्ट मंथ कटने जा रहा है, ओहो ये तो टीवी की इंस्टॉलमेंट आ गई है, और ये तो पे आई थी कट गई है, और ये तो बैंक का भी इंटरेस्ट लग गया है क्योंकि पैसे अकाउंट में नहीं है, ओहो ये कौन सी गाड़ी की किस्त आ गई है, ओहो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु कि परमेश्वर के लोगों कि आप प्रभु के अंदर हैं, यानी आपकी थैली छेद वाली है। अच्छा, अगला बिल आ गया है, ओहो घर की EMI की कॉस्ट आ गई, होम लोन की किस्त, हो वेरी गुड। और मैं आपको बताना चाहूँ ये कौन सी वाला बिल है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बच्चे ने मोबाइल लिया, पापा जी 0% पे है, जल्दी से पैसे दे दो, M16 सैमसंग आया है नया मॉडल, जल्दी से पैसे दे दो। अब मोबाइल वाले पीछा कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं कि भैया तुम्हारी किस्त जमा नहीं हो रही है, तुमने तो मोबाइल लिया है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं अभी अभी एक वारंट आया है घर पर, और ये वाली उसमें लिखा है आपने कार ली थी, 2 महीने से इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई है, आपकी FIR थाने में दर्ज हो गई है। आपकी थैली, ये छेद वाली थैली में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भजन संहिता 128 में लिखा है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो परमेश्वर का, प्रभु का भय मानता, उसके मार्ग में चलता, वो अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। उसके घर के अंदर उसकी पत्नी फलवंत दाखलता और बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। ये छेद वाली थैली में मैं बताना चाह रहा हूं कि आदमी अंत में क्या करता है कि सुसाइड करता है। मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं कि एक पुस्तक है जिसको हम कहते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 में लिखा है, आज मैं तुम्हें एक आज्ञा सुनाता हूं, अगर तुम मन लगाकर चित्त लगाकर से सुनो और उस आज्ञा को मानो तो तुम अपने घर में निकलोगे तो आशीषित होगे, घर में आओगे तो आशीषित होगे, खेत में जाओगे तो आशीषित होगे, नगर में जाओगे तो आशीषित होगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एक थैली है जो आशीषित की थैली है। मैं कहना चाहता हूं इस थैली को अंदर आपने जो अपनी कमाई को लेके आते हैं, जो मजदूर मजदूरी को लाता है, सबसे पहले वो आशीष वाली थैली में रखता है और कहता है प्रभु आपने जो मेरी कमाई मेरी वेतन में आशीष दी है, प्रभु इसको आशीष करते हैं, इसका 10वां निकाल के हम अपने चर्च के लिए रखते हैं, और उसके बाद वो कार्य शुरू करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तू बाहर जाते समय आशीषित होगा, घर में आते समय आशीषित होगा, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, तेरे जानवर आशीषित होंगे, तू पूंछ नहीं सिर ही बनेगा, तू उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनेगा। आपको आशीषित होना है तो आपको ये करना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1 से लेकर 14 तक ये ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। आप घर में बैठ के पढ़िए। और आपको बता दूं, अगर आप आज्ञाकारियों के इन बातों को मन से और चित्त में नहीं उतारेंगे, नहीं सुनेंगे, तो छेद वाली थैली जो कि आपको व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 15 से लेकर 44 तक श्राप ही श्राप, श्राप ही श्राप, यहां तक परमेश्वर कह रहा मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी थैली छेद वाली है, आपकी मजदूरी सब बेकार हो रही है, तो आप खुदा के पास आ जाओ, तौबा करो, पछताव करो, मेरा परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित थैली अपने साथ रखेंगे, परमेश्वर के साथ लगे रहेंगे। मेरा लास्ट में एकदम कहना है कि परमेश्वर की आज्ञा है और उस आज्ञा को माने। और हगागे यहाँ पे परेशान है कि परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है, उसको बनाना है, तो हमें परमेश्वर के घर में बने रहें और परमेश्वर के साथ बने रहें, तो आप आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा, आपका समाज आशीषित होगा, आपका चर्च आशीषित होगा और आप आशीषित होंगे। कोई बीमारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। इसलिए जो आदमी जो हम बोते हैं वही काटेंगे। अगर हमने संसार से प्रेम किया है तो आप यकीन मान लीजिए कि शैतान से प्रेम किया है। यदि आप प्रभु से यीशु से प्रेम करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं संसार से बैर करेंगे, और संसार से बैर करेंगे तो यीशु से प्रेम करने पाएंगे। जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, और प्रार्थना में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं विशेष प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे घर की जो थैली फटी हुई है, हमारे पास कमाते तो बहुत है, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन सब व्यर्थ 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 है। क्योंकि खाने को है तो पहनने को नहीं है, पहनने को है तो रहने के लिए नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब हम आपका घर बनाएंगे तो हमारा घर खुद ब खुद बन जाएगा। बच्चे अच्छे आशीषित होंगे, अच्छे एजुकेटेड होंगे, परिवार अच्छा होगा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को देख के तमाम आत्माएं बच जाएंगी, और हम एक रोज एक नया घर बनाएंगे। एक नया घर एक एक ईंट से भवन बनता है, उसी प्रकार से एक एक आत्मा से स्वर्ग के राज्य में लाया जा सकता है। जरूरत है कि प्रभु हम एक एक आत्मा के लिए एक आशीष का कारण बने। बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हम विशेषकर प्रभु जो कि तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, कोरोना वायरस इसी समय अथाह नरक में चला जाए। मैं अपने विश्वास को उन लोगों के विश्वास से मिलाता हूं जो इस समय इस टीवी स्क्रीन की तरफ सामने बैठे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी समस्या है, शुगर प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है,
आज यीशु के नाम से कुंड नरक में जा रहे हैं। HIV, कैंसर इसी समय चंगाई हो रही है, इसी समय छुटकारा हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आज वो इसी समय चंगा हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। विशेषकर शुभ संदेश की टीम को और हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की टीम के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इसी प्रकार से यीशु मसीह आपका वचन को फैलाते रहें। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी थैली को हम संभालें और उसको सिल लें, ताकि हमारा पैसा, हमारा परिश्रम, हमारा घर बर्बाद न होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ इस वचन में जुड़े रहे। मैं आशा करती हूँ आपको और आपके परिवार को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स 24/7 आपके लिए तैयार हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना को दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम ये जीवित वचन और आराधना दोबारा लेके शनिवार सुबह 8:30 बजे मौजूद होंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष